अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एम जवीदिया कमाल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और बहुत खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त मैं मस्जिद अल हराम में मौजूद हूँ और जैसा कि रमज़ान मुबारक बस आने वाले हैं और बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि रमज़ान की जो टिप्स एंड ट्रिक्स है वो शेयर कर दें। आज की वीडियो में हम रमज़ान के हवाले से बात करेंगे कि अगर आप रमज़ान में उम्रे पर आ रहे हैं तो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो इंशाल्लाह आपके सफ़र को आसान कर देंगी। तो वीडियो को प्लीज़ स्किप किए बगैर देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा क्योंकि मक्का मदीना और उम्रा हज के हवाले से बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव कंटेंट इंशाल्लाह आपको मेरे चैनल पर देखने को मिलता रहेगा। चलिए जी वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर मैं आपको ये बात कहूँगी कि अगर आप पहली बार उम्रे पर आ रहे हैं और आपके साथ बच्चे हैं या पेशेंट्स हैं तो कोशिश करें कि आप पहली बार ज़िंदगी में अगर आ रहे हैं तो आप रमज़ान में ना आएँ। बेशक रमज़ान में उम्रे का बहुत ज़्यादा सवाब है और रमज़ान में उम्रे के हवाले से हदीस भी मौजूद है कि रमज़ान में उम्रा करना कितना अफजल है, लेकिन दुनियावी मामलात भी बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। बहुत सारे लोगों को मैं देख रही होती हूँ कि वो आ तो जाते हैं लेकिन फिर वो इतना ज़्यादा परेशान होते हैं, फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं कि ना तो वो इबादत कर पाते हैं और ना ही वो जिस मकसद से आते हैं वो मकसद पूरा हो पाता है। तो अगर आप पहली बार आ रहे हैं और आपके साथ बच्चे भी हैं या पेशेंट्स हैं या आपके ख़ुद के हेल्थ इश्यूज़ हैं तो कोशिश करें आप किसी ऐसे महीने में आएँ ताकि आप चीज़ों को समझें, गेट समझें, रास्ते समझें, तब सब चीज़ें आपको समझ आ जाएंगे फ़र्स्ट एक्सपीरियंस में और उसके बाद इंशाल्लाह आप दुआ मांगे अल्लाह पाक से कि आप रमज़ान में फिर आएँ। पहली बार का जो सफ़र होता है वो एक्सपीरियंस में गुजर जाता है, तो आपको ज़रूरी है कि आप पहली बार किसी ऐसे महीने में आएँ जब रश थोड़ा सा कम हो। वैसे तो रश बहुत ज़्यादा ही होता है हर महीने में, लेकिन रमज़ान जो है वो हद से ज़्यादा रश होता है। लेकिन अगर आप हेल्दी हैं, आपको कोई हेल्थ इशू नहीं है और आप सब कुछ मैनेज बहुत अच्छे से कर सकते हैं तो फिर उम्रा करने के लिए रमज़ान से बेहतरीन महीना कोई नहीं है। बहुत सारे लोग जो ये मार्केटिंग स्ट्रेटजीज़ होती हैं ट्रैवल एजेंट्स की, उससे बड़ा इंस्पायर हो जाते हैं। जैसे कि सस्ते पैकेजेस होते हैं वो ले लेते हैं और फिर यहाँ पर आकर वो रोल जाते हैं। तो अगर आपने किसी भी ट्रैवल एजेंट से कोई भी पैकेज परचेज़ करना है तो पहले आपने ये देखना है कि उनका होटल कौन सा है और वो आपको कहाँ पे जो है वो रिहाइश वगैरह देने वाले हैं। क्या होता है कि ट्रैवल एजेंट्स जब पैकेजेस बनाते हैं तो अक्सर ट्रैवल एजेंट्स जो कि अच्छा काम करते हैं और अच्छे पैकेजेस दे रहे होते हैं वो होटल का नाम लिखते हैं। बहुत सारे ट्रैवल एजेंट्स क्या करते हैं, होटल का नाम नहीं लिखते। फॉर एग्जांपल अगर आपको शटल देंगे तो बस लिख देंगे मक्का शटल होटल, मदीना शटल होटल। ठीक है, कौन सा होटल है, किस तरफ है, उसकी कितनी शटल्स हैं, किस हिसाब से है, वो कुछ नहीं लिखा होता। ये आपका काम है, आप पैसे देकर जब चीज़ ख़रीद रहे हैं तो। लेकिन हमारे यहाँ भी लोगों को बहुत ये आदत हो, अगर उनको कहीं थोड़ा महंगा पैकेज दिखेगा तो वो सस्ते से कंपेयर करते हैं। तो कभी भी जो अच्छी चीज़ है वो आपको इतनी सस्ती नहीं मिल सकती और जो बहुत सस्ती होगी उसके अंदर फैसिलिटीज़ अच्छी नहीं हो सकती। तो अगर आप किसी से भी पैकेज ले रहे हैं तो पहले देखें कि आपको होटल, बहुत सारे ट्रैवल एजेंट्स होटल का नाम के साथ लिखते हैं सिमिलर। वो सिमिलर आप समझ जाएं कि आपको पता नहीं क्या देने वाले हैं। तो आप जब भी कुछ पैकेज ले रहे हैं, आप पैसे देकर ले रहे हैं तो ट्रैवल एजेंट से क्वेश्चंस करें, उनसे पूछें आपका कौन सा होटल है। अगर ये शटल वाला है तो इसकी शटल सर्विस आपको कहाँ पर ड्रॉप करती है, कितनी दूर हरम से ड्रॉप करती है। और उसके अलावा अगर आप शटल सर्विस वाले होटल में आ रहे हैं तो मैं आपको शटल सर्विस के लिए बताऊँगी कि कुदई पार्किंग बहुत बेस्ट है शटल सर्विस के लिए। लेकिन अगर आपको उतारती है दूसरी तरफ जहाँ पर किस्वा टावर और अल तहसील की बसेस उतारती हैं तो वो बहुत मुश्किल जो है वो पॉइंट है, वहाँ से चलकर आना मेरे लिए तो बहुत मुश्किल था। अगर किसी को हेल्थ इश्यूज़ हैं तो उनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा। लेकिन कुदई पार्किंग अच्छी है तो आप अपना होमवर्क करें, उनसे पूछें। सिर्फ एक अमाउंट देकर आप बहुत सारे ट्रैवल एजेंट्स के पैकेजेस देखेंगे, किसी का इतना है इतना, आप बोलेंगे ये वाला तो मुझे बहुत कम मिल रहा है, मैं इसमें जाता या जाती हूँ। लेकिन फिर आप यहाँ पे आते हैं, फिर आप कहते हैं कि ट्रैवल एजेंट ने हमें ख्वार करवा दिया। तो ट्रैवल एजेंट ने आपको ख्वार नहीं करवाया, आपने सस्ते के चक्कर में अपने आप को ख्वार करवाया। सस्ते के चक्कर में ये नहीं कि आप अफोर्ड नहीं कर सकते। अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते हैं तो फिर आपको बहुत सारी चीज़ों को मैनेज करना पड़ेगा। जैसे कि मैं अगर अफोर्ड नहीं कर रही हूँ, मैं शटल में रह रही हूँ, शटल में बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी होती हैं, उनको आपको फेस करना पड़ता है। फिर आप ट्रैवल एजेंट को कुछ नहीं बोल सकते कि भाई हमने जो है वो आपकी वजह से ख्वार हो गए। कुछ टाइम पहले भी एक वीडियो में मैंने इसी तरीके की बात की थी तो मुझे कुछ कॉमेंट्स आए थे और कुछ इंस्टाग्राम पर DMs कि आप जो है वो किस ट्रैवल एजेंट के साथ काम कर रही हैं, आपकी कौन सी ट्रैवल एजेंसी है। तो मेरी कोई ट्रैवल एजेंसी नहीं है, मैं किसी ट्रैवल एजेंट के साथ काम नहीं कर रही हूँ। मैं आपको
आपको अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ, क्योंकि ऐसा नहीं होता कि पूरी मार्केट ख़राब है। बहुत सारे लोग बहुत अच्छा काम भी कर रहे हैं और बहुत सारे लोग धोखा दे रहे हैं, और वो धोखा इसलिए दे पाते हैं क्योंकि हम जो है वो सस्ता अमाउंट देखते हैं। तो अगर आप रमज़ान के लिए कोई भी सस्ता पैकेज देख रहे हैं, आप इंस्पायर भी हो रहे हैं, इंस्पायर होकर ले भी रहे, तो फिर ये सोच कर आइएगा कि आपने बहुत सारी चीज़ों को फेस करना पड़ेगा, एडजस्ट करना पड़ेगा, कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं और आप अपने किसी पेरेंट्स को लेकर आ रहे हैं, पेशेंट्स को लेकर आ रहे हैं, तो फिर आप शटल वाला होटल ना ले। वैसे ही शटल वाले होटल में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं और रमज़ान में तो बहुत ज़्यादा हो जाएंगी। तो इब्राहिम खलील रोड पे होटल ले लें, मदीना में जो है वो मरकज़ी के पास ले लें। तो इस तरीके से आपको फिर आने जाने में बड़ी आसानी होगी। ड्रेसेस जो हैं वो आपने लॉन लीलन के रखने हैं, बहुत भर भर के नहीं रखने हैं, क्योंकि अक्सर लोग यही इसी वजह से आते हैं ना कि हमने रमज़ान बहुत अच्छे से जो है वो गुजारना है, अच्छी ड्रेसिंग करनी है। तो लेकिन भर भर के हम कपड़े लाएंगे, रखेंगे कहाँ, मैनेज कैसे करेंगे। तो कोशिश करें कि अपने साथ इस तरह करें कि कपड़े धो लें, और सूख जाते हैं कपड़े तो कुछ थोड़े कम रखें और लीलन लॉन के रखें। कुछ लोग बहुत ज़्यादा फैंसी से ड्रेसेस रख लेते हैं, चिकन, कॉटन और इस तरह। तो गर्मी होती है, लोगों का रश होता है, तो फिर आप उतने कपड़े नहीं, आप उस तरह के कपड़े नहीं पहन पाएंगे। तो कोशिश करें ऐसी ड्रेसिंग रखें जो कि आप बड़े कंफर्टेबल होकर अपनी इबादत कर सकें। अगर आप पहला उम्रा करेंगे वो तो ऑब्वियसली आप नियत कर चुके हैं, आप जिस वक्त मस्जिद अल हराम आएंगे उम्रा अदा करेंगे। लेकिन अगर आप अपनी मर्ज़ी से अब दूसरा या तीसरा या चौथा उम्रा करने वाले हैं, तो आप हरम की हुदूद से बाहर जाएंगे, आप नियत करके आएंगे, तो ऐसा टाइम सेलेक्ट करें जैसे कि फ़जर के बाद का, और फ़जर से ज़ोहर के दरमियान में उम्रा अदा कर लें। क्योंकि इफ्तार जब हो जाता है उसके बाद से सहरी तक बहुत ज़्यादा रश होता है। तो अगर आप रश से बचना चाहते हैं तो फिर आप सुबह के वक्त करें। लेकिन अगर आपको रश में अच्छा लगे तो बहुत ही जो है वो ज़बरदस्त टाइम होगा उम्रा अदा करने का, क्योंकि रमज़ान की रौनक ही अलग होती है। तवाफ़ करने का वैसे तो सबसे बेहतरीन टाइम मुझे पर्सनली जो है वो रात का लगता है। रात से मुराद है कि उस वक्त का, जब रात होती, उस वक्त का कि तहज्जुद होने से पहले और तहज्जुद होने के बाद बहुत अच्छा लगता है। लेकिन अगर आप जो है वो कम रश में, थोड़े कम रश में करना चाहते हैं तो फिर फजर के बाद करें। अगर आप मस्जिद अल हराम या मस्जिद नबी के अंदर इफ्तार करना चाहते हैं तो फिर आपको बहुत जल्दी आना होगा। मस्जिद अल हराम में तो फिर भी आप एंटर हो सकते हैं क्योंकि उम्रा करने वाले दाखिल हो सकते हैं, उम्रा गेट खुला होता है। लेकिन मस्जिद नबी में तो आप बिल्कुल भी नहीं जा सकते हैं। तो कोशिश करें अगर आपने अंदर जो है वो इफ्तार करना है तो असर के बाद ही चले जाएँ, वहाँ पर जाकर अपनी जगह रख लें और वहाँ पर फिर इफ्तार करें। अगर आपने मस्जिद के बाहर यानी कि सहन एरिया में करना है फिर तो कोई मसले की बात नहीं है, आप कितने बजे भी जा सकते हैं। मतलब कि सहन तो हर वक्त ही खुला होता है, आप अपना भी इफ्तार लेकर चले जाएं। वैसे वहाँ पे इंतज़ाम बहुत होता है, आपको मिल भी सकता है, तो वहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन कुछ लोगों की ख्वाहिश होती है कि वो मस्जिद के अंदर जाकर इफ्तार करें, तो फिर आपको जल्दी आना हो। अगर आपको वज़ू टूटने का मसला होता है तो फिर मस्जिद अल हराम में जो है वो मेरी वीडियो है वुदू खाना की, वो आप जाकर देख लीजिएगा। आप वहाँ पर बैठ सकते हैं, वो बहुत अच्छा एरिया है मर्द के लिए, ख़वातीन के लिए। आप वहाँ पर बहुत अच्छे से इबादत कर सकते हैं, लेट सकते हैं, बैठ सकते हैं। बहुत ज़्यादा टाइम मस्जिद में गुजारना हो, अगर वज़ू करना हो तो वज़ू खाना भी करीब है और आप बहुत अच्छे से ज़्यादा वक्त गुजार सकते हैं। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि हम टाइमिंग्स कैसे सेट करें, यानी कि रूटीन कैसे सेट करें। तो अगर जैसे आप रमज़ान करने यहाँ पर आए तो ऑब्वियसली आप कोशिश करेंगे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें कर सकें, इबादत कर सकें। लेकिन अगर हम दुनियावी हिसाब से देखें तो हमारे लिए सोना भी बहुत ज़रूरी है। जब हम सोएंगे हमारे जिसमें ताकत होगी, एनर्जी होगी, तो ही हम इबादत कर सकते हैं। फिर अगर आपके साथ बच्चे हैं, वालिदैन हैं, पेशेंट्स हैं या आप खुद हेल्थ इश्यूज़ रखते हैं तो उन सब चीज़ों को भी मैनेज करना होगा। सबसे बेस्ट जो रूटीन होती है वो यही होती है कि आप आप सहरी करें, फजर अदा करें, अपने होटल जाएँ और सो जाएँ। आप उठें, ज़ोहर अदा करें होटल में ही, और फिर असर से पहले आप हरम आ जाएं। जब आप असर से पहले आएंगे तो फिर असर होगी, असर के बाद मगरिब, इफ्तार और फिर साथ में इशा होगी, तरावी होगी। तो वो आपका बहुत ज़्यादा टाइम होगा। और फिर जाहिर सी बात है कि जब आपको यहाँ पर रातें मिल रही हैं, यानी कि रमज़ान की रातें आपको मस्जिद अल हराम और मस्जिद नबी में मिल रही हैं, तो फिर आप वो टाइम भी यहाँ पर स्पेंड करेंगे। तो फिर सबसे बेहतरीन रूटीन यही होती है कि फजर के बाद सोएं, ज़ोहर होटल में अदा करके असर के टाइम यहाँ पर आ जाए। इफ्तार के बाद आपने अपनी डाइट का बहुत ख्याल रखना है, यानी कि हाइड्रेटेड भी रहना है, जमजम पीते रहना है। आपने डाइट भी ऐसी लेनी है जो कि आपको जो है वो चाको चौबंद रखे। बहुत ज़्यादा ऑयली या फास्ट फूड आइटम्स नहीं खाने हैं, क्योंकि उससे आप उस तरीके से एक्टिव भी नहीं रहते हैं और आपको पेट के मसले भी हो सकते हैं। तो वो सबसे बचने के लिए जब आपको ये सारे मसले हो जाएंगे तो फिर इबादत उस तरीके से नहीं हो पाएगी। तो अपने आप को हाइड्रेटेड भी रखें और हेल्दी फूड खाएं, अच्छी डाइट लें। जो भी आपके पास वक्त होता है, यानी कि
इफ्तार से लेकर सहरी के दरमियान का जो वक्त होता है, तो उसके अंदर आपकी जो मेडिसिन हैं वो भी खाएं, अगर आपको कोई प्रॉब्लम्स है उनको भी देखें, ताकि फिर जो वक्त है वो आप इफ्तार जो रोज़े का वक्त है वो भी अच्छे से जाए और इबादत का वक्त भी आप अच्छे से गुजार सकें। रमज़ान में आ रहे हैं या कभी भी आ रहे हैं, अपने होटल से पहले दिन अपने होटल से निकलने से पहले आपने लाजमी होटल का कार्ड रख लेना, अपनी वीज़ा कॉपी रख लेना है, गेट नंबर याद करने हैं, क्योंकि वैसे ही इतना रश होता है तो रमज़ान में तो फिर क्या ही कहने हैं। तो मैंने एक वीडियो अपलोड की थी जिसके अंदर मैंने होटल से आपको हरम के तमाम रास्ते दिखाए, वो जाकर ज़रूर देख लीजिएगा। उम्रा गाइड के नाम से वो वीडियो है, आपको बहुत आसानी होगी। लेकिन अपने पास इस तरह की चीज़ें लाजमी रखें, आपके साथ बच्चे हैं तो उनके पास भी ये चीज़ें लाजमी रखें, और आपके साथ अगर पेशेंट्स हैं तो उनके पास भी, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। बहुत सारे हाजी यहाँ पर जो है वो मिसप्लेस हो जाते हैं, और अक्सर ऐसा ही होता है कि सब गलियाँ एक जैसी हैं, सब जगह एक जैसी हैं, इस वजह से प्रॉब्लम होती है। अगर आपके पास तमाम चीज़ें मौजूद होंगी तो फिर इंशाल्लाह आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बहुत ज़्यादा डीएम्स आ रहे हैं कि भाई रमज़ान में मौसम कैसा होगा, रमज़ान में किस टाइम रश कम होगा, तो ये मैं कैसे बता सकती हूँ। आप एक्यू वेदर पर जाकर मौसम की अपडेट ले सकते हैं कि रमज़ान में मौसम कैसा होगा। और उसके अलावा रश जो है वो बहुत ज़्यादा रश अब बिना रमज़ान के महीनों के भी हो गया, रमज़ान से पहले महीने में भी बहुत है, रमज़ान से पहले महीने में भी बहुत है, तो रमज़ान के तो फिर क्या ही कहने। तो रश बहुत बेइंतहा रश होगा। आपने उसी रश में अपने आप को जो है वो अगर आप चाहते हैं कि आप बहुत अच्छे से इबादत करें तो आपको उसी रश में आना होगा, और उसी रश में आपको मैनेज भी करना होगा। सब चीज़ें होती हैं आपके मैनेज करने पर। अगर आप मैनेज करना जानते हैं, मैनेज करना चाहते हैं तो सब कुछ मैनेज हो जाता है। लेकिन अगर आप इस चीज़ को सर पे हावी कर लेंगे कि रश बहुत है, मैं इस तरह कुछ भी नहीं कर पा रहा या कर पा रही हूँ, तो फिर आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। अब जिस तरह आप आए हैं तो सारे लोग उसी तरह आए हैं, तो आपने थोड़ा सा मैनेज करना है। मैनेज चीज़ें करेंगे तो इंशाल्लाह सब कुछ बहुत आसानी से हो जाएगा।